दोस्तों सन 2023-24 प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। खंड वा के पहले खंड के सभी प्रश्नों को पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं और खंड वा के दूसरे खंड के सभी प्रश्नों को पार्ट 3 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम दीर्घ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। माना संख्या का इकाई का अंक बराबर x तथा संख्या का दहाई का अंक बराबर y, तो हमारी वास्तविक संख्या बनेगी वास्तविक संख्या बराबर 10x प्लस y। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंकों को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x y के पहुंच जाएगा, y x से गया जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस y तथा इनका योगफल हमें दे रखा है बराबर 66। ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ये 10y और 1y कितने हो जाएंगे, 11y प्लस x और 10x कितने हो जाएंगे, 11x बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन लेके हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 66/11। तो ये हम x प्लस y भी लिख सकते हैं इसे हम, तो x प्लस y बराबर 11 छंग 66। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है हमारा 2, तो इसे समीकरण बनेगी x माइनस का 2 बराबर x माइनस का y बराबर 2 हो सकता है, या फिर y माइनस का x बराबर भी 2 हो सकता है। ये दो कंडीशनें बन जाएंगी। इसे समीकरण नंबर 2 बोल देंगे हम, इसे समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। आगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारी ये रही x प्लस का y बराबर 6। समीकरण 2 है हमारी x माइनस का y बराबर 2। विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो जोड़ने पर x और x 2x हो जाएंगे, इनके चिन्ह विपरीत ये कट जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे। 2 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, x बराबर 4। x का मान यदि हम इन दोनों में से कुछ समीकरण में रखेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में ही, तो x प्लस का y बराबर 6। तो यहाँ पे x की हम 4 रख देंगे तो 4 प्लस का y बराबर 6, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस का 4, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। x बराबर 4 आ गया हमारा, y बराबर यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, ये y बराबर हमारे यहाँ से 2 आ जाएगा। अब आगे हम समीकरण 3 व 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 है हमारी यही x प्लस का y बराबर 6। समीकरण 3 है हमारी ये, माइनस के x हम पहले लिख लेंगे, y को बाद में लिख लेंगे, बराबर 2। इसे विलोपन विधि से हल कर देंगे तो x प्लस का ये माइनस के x से कट जाएंगे और y हमारे 2y बराबर कितना जाएगा, 6 और 2 8,
2 ये गुणा में तो बटे में जाएगा, तो ये 2 से 8 को भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आएगा यहाँ से हमारा 4। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये x प्लस का y बराबर 6, x प्लस का 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस का 4, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारा 2। अब हम संख्याएं देखेंगे, इससे कितनी संख्याएं बनेंगी। तो हमारी संख्या थी वास्तविक रूप वाली 10x प्लस का y। अब यदि हम यहाँ पर x बराबर 4 रखते हैं और y बराबर 2 रखते हैं तब क्या आएगा, देखो यहाँ पर 10 गुणा x की जगह रखेंगे हम 4 प्लस y की रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 10 चौक 40 और 2 42, यानी कि एक संख्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे 42। यदि हम y की जगह 4 और x की जगह 2 रखते हैं तब क्या आएगा, यानी कि 10 और गुणा में x की जगह 2 प्लस y की जगह 4, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20, सॉरी y की जगह कितना आ गया यहाँ पर 4, 10 दूनी 20 और 4 24, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी 24, यानी कितनी संख्याएँ होंगी 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके तीसरे में अथवा का हमारा ये क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरे का अथवा वाला क्वेश्चन, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तब प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कितने की, x माइनस का 5 वर्ष। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस का 5 वर्ष। प्रथम शर्त अनुसार बोला है उसमें नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि नूरी की आयु लिख लेंगे हम x माइनस का 5 और सोनू की y माइनस का 5। यहाँ पर सोनू छोटा है तो सोनू में 3 से गुणा कर देंगे, ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। अब x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस का 3 पंजे 15, आगे इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 3y, माइनस के 15 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, इसे इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसे हम। द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त में बोला है 10 वर्ष बाद तो नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस का 10 वर्ष। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस का 10 वर्ष। और बोला है उसमें कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो क्या लिखेंगे हम x प्लस का 10 और y प्लस का 10, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि नूरी की आयु 2 गुनी है, तभी ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे सोनू छोटा है। आगे x प्लस का 10 बराबर 2 से y गुणा करेंगे 2y प्लस 2 धाई 20, इसे इधर ले आएंगे उठा के तो क्या हो जाएगा x प्लस का 10 माइनस का 2y माइनस का 20 बराबर 0।
माइनस के 20 में से प्लस के 10 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, तो ये समीकरण बन जाएगी x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। आगे समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है हमारी x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, और दूसरी है हमारी x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। घटाने पर यह प्लस आ जाएगा, यह प्लस तो माइनस होते हैं प्लस आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। हमारी पहली समीकरण थी x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, और दूसरी समीकरण थी x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ पर घटाने पर कर देंगे हम, तो ये यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। प्लस के x में से माइनस के x जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि कट जाएंगे। माइनस के 3y में से प्लस के 2y जाएंगे तो ये माइनस का y बचेगा, और प्लस के 10 ये प्लस के 10 दोनों ये जुड़ जाएंगे तो ये प्लस का 20 बराबर 0 आ जाएगा। अब ये प्लस का 20 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस को जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 20 आ जाएगा। y का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। अब तो हमारी पहली समीकरण है x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। x माइनस का 3 गुणा में y का मान रख देंगे हम 20, तो प्लस का 10 बराबर 0। 3 की गुणा 20 से करेंगे तो 20 3 माइनस का 60 आ जाएगा। ये x माइनस का 60 प्लस का 10 बराबर 0। माइनस के 60 में से प्लस के 10 जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस का 50 बचेगा बराबर 0। माइनस के 50 बराबर 3 से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 50। हमने नूरी की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, x वर्ष, तो हमारी नूरी की वर्तमान आयु कितनी आएगी, x बराबर 50 वर्ष आ जाएगी। और सोनू की वर्तमान आयु हमने 22 वर्ष मानी थी, तो सोनू की वर्तमान आयु 22 बराबर कितनी आएगी, 20 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 4, इसमें एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। ये हमने 8 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। अब इसके शिखर से एक और ऊंचा इसके ऊपर भवन है। इसकी ऊंचाई हमने h मान ली है, यहाँ से यहाँ तक। इसका आधार हमें ये ज्ञात करना है इस भवन का। इसे हमने x मीटर मान लिया। उसके बाद में इस भवन के अवनमन कोण हमें दे रखे हैं, ये 45 डिग्री दे रखा है। और उसके बाद में इस भवन की यहाँ तक की ऊंचाई इतनी है, तो यहाँ की इतनी, ये इस तरीके से बना लेंगे हम। ये ऊंचाई भी हमारी कितनी होगी, ये भी हमारी 8 मीटर ही होगी। उसके बाद में जब ये आधार इसका ये x है, तो ये भी हमारा x ही होगा। इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। ये वाला कोण हमारा बन रहा है 30 डिग्री का, और ये इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी हमारी h प्लस 8। अब इसका नामकरण कर देते हैं हम a, इसे v नाम दे देते हैं, इसे c दे देते हैं, इस वाले को d दे देते हैं, इसको e दे देते हैं। अब त्रिभुज EDA में, त्रिभुज EDA में थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, और ये क्या होगा हमारा, इसका ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, लगा देंगे हम tan थीटा बराबर ED लंब बटे आधार। आधार क्या हमारा ये AD। थीटा का मान है हमारा 30, तो tan 30 बराबर ED है हमारे पास h बटे में AD है हमारे पास x। tan 30 का मान होता है हमारे पास 1 बटे करोड़ी में 3 बराबर h बटे x।
यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, इससे इसकी गुणा होगी, इससे इसकी गुणा होगी, क्रॉस गुणा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास h और करड़ी में 3। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब त्रिभुज ले लेंगे हम दूसरा वाला ECB में, ECB ये पूरा वाला त्रिभुज ले लेंगे हम त्रिभुज ECB में थीटा बराबर कितना हमारा इसमें 45 लिख लेंगे। tan थीटा बराबर EC बटे BC है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसमें हमारा लंब हो जाएगा EC और आधार हो जाएगा हमारा BC। मान रख देंगे, थीटा का मान 45 है, तो tan 45 बराबर EC है हमारा ये पूरा h+8 और बटे में BC है हमारा x। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा tan 45 का मान 1 होता है बराबर h+8 बटे में x। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की 1 से गुणा करेंगे x आ जाएगा बराबर, इसकी इससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये भी इतनी आ जाएगा, तो h+8। इसे हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x का मान रख देंगे इसमें हम, तो ये आ जाएगा h√3 बराबर हो जाएगा हमारा h+8। आगे हम h इधर ले आएंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास h√3, ये माइनस में आएगा h और बराबर 8। फिर आ जाएगा यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा अंदर रूट में 3 माइनस का 1 बराबर 8। उसके बाद में हम ये h का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये h बराबर आ जाएगा हमारा 8 बटे में √3 और माइनस का 1। हमें बटे में से √3 हटाना है, तो हम हर का परिमाणीकरण कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस का 1 बटे में √3 और प्लस का 1। यहाँ पर ये नीचे सूत्र बन जाएगा a² - b² बराबर होता है a - b और a+b। इसे हम सूत्र में बंद करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा h बराबर ये ऐसे आ जाएगा 8 और गुणा में √3 प्लस का 1, और ये आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे ये आ जाएगा h बराबर 8 √3 प्लस 1 और बटे में √3 का वर्ग 3 माइनस का 1 बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा h बराबर 8 और रूट में 3 प्लस का 1। 3 में से 1 गए तो 2 बचा, 2 से 8 को भाग लगा देंगे, 4 बार जाएगा, तो h बराबर 4 और रूट में 3 प्लस का 1। ये हमारी बहुमंजिल की ऊंचाई आ गई इसकी, ये जो हमने मानी थी। आगे हम इसकी बहुमंजिल की ऊंचाई निकालने के बाद अब निकाल देंगे भवनों के बीच की दूरी। तो भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, भवनों के बीच की दूरी हमने x मानी थी, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे इस समीकरण में मान रख के। तो ये आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख देंगे हम समीकरण 1 से, तो h का मान रख देंगे हम इसमें, तो क्या आएगा x बराबर h और गुणा में h गुणा में √3 था, और इसमें हम मान रख देंगे किस चीज़ का, h का, तो x बराबर आ जाएगा h का मान कितना हमारे पास 4 और √3 प्लस का 1 और गुणा में √3। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4 से इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4√3 प्लस का 4 और गुणा में √3, अंदर √3। अब हम इस √3 की गुणा इस अंदर समीकरण में कर देंगे। गुणा करने पर यह आएगा हमारे पास 4
और √3 की गुणा इस √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 की गुणा इस √3 से करेंगे तो ये 4√3 आ जाएगा। फिर x बराबर 4 की गुणा 3 से करके 4×3 = 12 प्लस 4 की गुणा √3 से करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 4√3। उसके बाद में ये x बराबर आ जाएगा हमारा 12 प्लस 4√3। हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4×3 = 12 3 प्लस √3, जो कि हमारे बहुमंजिल की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी दोनों आपस में ये बराबर आई हैं। चौथे के अथवा में ये प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का मान हमें दे रखा 1.732। चौथे का अथवा प्रश्नानुसार हमें दिया गया है, एक बिंदु हमारा P है और P बिंदु से एक भवन बना हुआ है। ये इसका उन्नयन कोण P पर हमारा इसका उन्नयन कोण हमारा है 30। इस भवन के ऊपर एक झंडा फहराया गया है, ये झंडा है, इसका उन्नयन कोण हमारा 45 डिग्री है। ये पूरा हमारा 45 डिग्री है। इनको हम नाम दे देते हैं A, V और C। भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 10 मीटर। हमें झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हम इसे मान लेते हैं H मीटर। यहाँ पर ये झंडा लगा हुआ है ये। अब इसे हम x मीटर मान लेते हैं, बिंदु P से भवन की दूरी को। अब हमें इस प्रश्न में दिया है √3 बराबर 1.732। अब त्रिभुज AVP में थीटा बराबर हमें दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री। AVP में थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। आगे लगा देंगे हम tan थीटा बराबर VA/PA। tan थीटा का मान है हमारे पास 30 बराबर VA कितना है हमारा 10 और हमारा PA कितना है हमारा x रख देंगे हम यहाँ पर। tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3 बराबर 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इससे इसकी, तो ये x बराबर आ जाएगा हमारा 10 और √3 मीटर। ये हमारे बिंदु P से भवन के बीच की दूरी आ गई। आगे अब ले लेंगे हम त्रिभुज ACP में थीटा बराबर है इसमें हमारा 45। लगा देंगे tan थीटा बराबर लंबवटे आधार यानी कि AC पूरा आएगा ये AC और बटे में AP। अब tan थीटा का मान हमारा 45 है बराबर AC हमारा कितना होगा A और C, यानी कि दोनों दूरी जुड़ जाएंगी तो ये टोटल दूरी कितनी होगी हमारी H प्लस का 10। यहाँ से यहाँ तक की दूरी H प्लस का ये 10 हो जाएगी पूरी। ये हमारी H प्लस का ये 10 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आगे AC हम लगा देंगे यहाँ पे H प्लस का 10 और बटे में ये AP है हमारा X। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर H प्लस का 10 बटे में X। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर H प्लस का 10 बराबर X। यहाँ से हम x का मान रख देंगे ऊपर समीकरण 1 से जो हमने निकाला था अभी ऊपर, ये यहाँ से x का मान रख देंगे हम तो कितना आ जाएगा ये h प्लस का 10 बराबर 10√3। ये 10 दूसरी तरफ भेज देंगे हम ये, तो ये हमारा आ जाएगा h बराबर 10√3 और माइनस का 10। यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो ये h बराबर आ जाएगा हमारा 10
और अंदर बचेगा √3 और माइनस का 1। h बराबर 10, यहाँ पे हम √3 का मान रख देंगे 1.732 माइनस का 1। h बराबर 10, 1.732 में से हम माइनस का 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ये 0.732। अगर हम इसकी गुणा कर देंगे तो ये हमारा h बराबर आ जाएगा, 10 की गुणा इससे कर देंगे तो ये 7.32 मीटर। यानी कि झंडे की ऊंचाई जो भवन से वो कितनी है, 7.32 मीटर है। और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी जो वो हमारी कितनी है, x बराबर 10√3 मीटर है। एक ही आंसर हो जाएगा हमारा। आपका 5वां प्रश्न है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें एक उल्टा शंकु दिया हुआ है जो हम बना लेते हैं। इस शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ये शंकु पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है और इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो शंकु का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। हमें गोलियों की संख्या बतानी है और इसमें गोली डाली जाती हैं ये, तो इससे पानी का कुछ भाग बाहर निकल जाता है। हमें गोली की त्रिज्या दे रखी है, गोली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मान लेंगे हम। माना शंकु की त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेंगे। कैपिटल R बराबर कितना हमारा 5 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 0.5 सेंटीमीटर और मान लेंगे हम। माना n गोलियां डाली जाती हैं n गोलियां डाली जाती हैं, तब क्या हो जाएगा ये n गुणा गोले का आयतन, यानी गोलियों का आयतन है ना, गोलों का आयतन, और क्या हो जाएगा बराबर शंकु का आयतन का कितना भाग बाहर निकल जाएगा, 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा अगर इसमें गोलियां डाली जाती हैं तब। अब गोले का आयतन होता है हमारा n गुणा में 4/3 और पाई r की क्यूब बराबर शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h और आ जाएगा हमारा ये गुणा में 1/4। अब ये आ जाएगा हमारा n, ये हम 3 से 3 को काट सकते हैं और ये पाई से पाई कट जाएगा। हमारे पास ये बचेगा अब n बराबर, ये गुणा में तो ये बटी में चला जाएगा इसके, ये आ जाएगा r स्क्वायर h और ये गुणा में 1/4 और इसकी बटी में आएगा ये हमारा 4 पाई r की घात 3। अब ये हमारा n बराबर आ जाएगा r स्क्वायर h बटे में इस 4 की गुणा 4 से हो जाएगी तो 4 गुणा में 4 और
आर की घात 3 आ जाएगा। अब n बराबर आर, इसका मान रख देंगे हम, कैपिटल आर हमारा दे रखा है 5 त्रिज्या, यानी कि 5 गुणा में 5 और गुणा में h का मान हमें दे रखा है 8 बटे में 4 चौक 16 हो जाएगा ये, गुणा गोले की त्रिज्या हमें दे रखी 0.5, 0.5 गुणा में 0.5 गुणा में 0.5। अब n बराबर ये हो जाएगा हमारा, इसे हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 से हम इसे काट देंगे तो 5 एकम 5 यानी 0.1, इस 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा गुणा में 0.1। उसके बाद में 8 से हम इसे काट देंगे तो 8 दूनी 16। अब इसकी गुणा कर लेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा बराबर 1 बटे में 2 गुणा में 0.1 गुणा में 0.1 गुणा में 0.5। यदि इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n बराबर 1 बटे में 0.01। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या के ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारा 100। यानी कि यदि शंकु में 100 गोलियाँ डाली जाएंगी तो शंकु का पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अथवा आपके 5वें के अथवा में ये प्रश्न है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का अथवा। इस प्रश्न में एक बर्तन है जिसका निचला भाग हमारा गोलाकार है और इसका ऊपरी भाग हमारा बेलनाकार है। बेलनाकार भाग की लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर यानी कि ऊंचाई, और इसका व्यास हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर तथा गोलाकार भाग का व्यास हमें दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। हमारे बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी 8.5 का आधा करेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर 8.5 बटे 2 बराबर कितनी आ जाएगी, ये 4.25 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख देते हैं हम, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर 2/2, व्यास 2 है और व्यास के आधा हम क्या कर देते हैं, त्रिज्या, तो कितनी आएगी, बराबर 1 सेंटीमीटर। आगे अब हमें दिया है, हमें निकालना बर्तन का आयतन। तो इस बर्तन का आयतन निकालने के लिए बर्तन का आयतन बराबर क्या लाएंगे हम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और प्लस क्या कर देंगे इसमें हम, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन। हमारा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर की क्यूब। हम गोले की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। ये है हमारी गोले की त्रिज्या R1, इसे हम R ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो ये आगा हमारा पाई का मान हमें दे रखा क्वेश्चन में, पाई बराबर हमें दिया है 3.14 यूज करना है। यहाँ पर मान रख देंगे हम, अब पाई का मान कितना रखेंगे हम 3.14 गुणा आर का मान, बेलन की हमारी त्रिज्या है 1, तो 1 का स्क्वायर गुणा एच है हमारी बेलन की ऊंचाई है 8 प्लस 4/3 और ये हमारी गोले की त्रिज्या है हमारी 4.25 की घात 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 की गुणा हम इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 कम 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25, 2 के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा ये 25.12। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम, अब प्लस 4/3 है ये, अब हम 4/3 ऐसे लिख लेंगे ये, गुणा इसे 3 जगह लिख लेंगे, 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25, इनकी आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25.12 प्लस इनकी गुणा कर देंगे सबकी तो ये हमारे पास आ जाएगा सब टोटल ये 964/3। आगे अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम इसके बटे में 1 मान के 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर बराबर के दिन चलेगा ये, तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा इसका ये, तो 1 से 3 काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, हासिल 1 लगा 3 दूनी 6 और 1 7, 2 के बाद में पॉइंट 2 का पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 75 36 आएगा, सॉरी ये 3 दूनी 6 होता है और 3 ही कम ये 3 होता है, यहाँ पर 75 36 आ जाएगा ये, और प्लस में 3 से 3 एक बार कटेगा, ये 964 एजिटिव आ जाएगा। आगे बराबर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगा लेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा ये, ऐसे 3 का 3 आ जाएगा ये, पॉइंट 4 और 5 9 आ जाएगा ये, 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 और 9 और 1 10, 10/3 में कितना हमारा 10/3। अब 3 से हम भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 तिया 9 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 1, 3 छंग 18 बचा 1, पॉइंट के पॉइंट लगा देंगे, आ जाएगा 3 चौक 12 बचा 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 तिया 9 और बचा 1, 3 चौक 12 बचा 1, 3 पंजे 3 छंग 18 बचा 1 13 हो गए, 3 चौक 12 बचा 1, 3 पंजे 15 और ऐसे ही चलता चला जाएगा ये, तो हमारा आंसर कितना आ गया ये 346.45 सेंटीमीटर की क्यूब। अतः हम कह सकते हैं, अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। यहाँ पर ये गुणा आप अपने आप कर लेना, ये गुणा करेंगे तो ये 964 आएगा यहाँ पर ये,